जब कोई सेवक मुश्किलों में होता है तो सच्ची मसीही आत्माएं उसके लिए घुटनों पर जाती हैं, आलोचना करने नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए। आज हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े सेवक प्रभु के जन पास्टर बजिंदर सिंह और उनके परिवार के लिए प्रार्थना में खड़े हुए हैं। यह वीडियो किसी पक्ष में नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए है, प्रार्थना, आशा और एकता। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सबको अनुग्रह की जरूरत है। ये उन सेवकों की आवाज है जिन्होंने गुस्से में नहीं बल्कि आंसुओं में बोया, जिन्होंने आलोचना नहीं की बल्कि परमेश्वर से दया की मांग की। ये आवाज है एकता की, मसीही प्रेम की और उस ताकत की जो प्रार्थना में छिपी होती है। इन सब सेवकों ने, जो आगे हम वीडियो में देखेंगे, पास्टर बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना किया है। एक ऐसा नाम जो आजकल विवादों में है, चर्चाओं में है और संकट में है। लेकिन इस वीडियो में हम उनके दोष या निर्दोष होने की चर्चा नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं की जो मसीह के शरीर के भीतर से उठ रही हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, जब कोई एक अंग दुखी होता है तो सब अंग दुखी होते हैं। आइए पहले हम एक वीडियो देखते हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल दें जो सही है हम सही करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो बाहर आए। मैं चाहता हूं परमेश्वर उस पर दया करे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, जो अपने सीधे सपाट और आत्मिक प्रवचनों के लिए जानी जाती है, उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है जहां वो मंच से प्रॉफेट बजिंदर सिंह और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये शब्द न तो राजनीति हैं और न ही पब्लिक इमेज बचाने की कोशिश। ये प्रार्थना है, और प्रार्थना मसीही विश्वास का सबसे गहरा और पवित्र तरीका है साथ खड़े होने का। वचन कहता है, परंतु यदि कोई पाप करे तो हमारे पास एक सहायक है, यीशु मसीह, जो धर्मी है। क्या हम यीशु के समान नहीं चलना चाहते? क्या हम भी उन्हें अवसर नहीं देना चाहते कि अगर वे गिर पड़े हों तो उठ सकें? पास्टर सुखपाल राणा की प्रार्थना हमें यही सिखाती है कि मसीहियों का काम पत्थर उठाना नहीं है बल्कि घुटनों पर झुककर आंसुओं से आशीर्वाद मांगना है। आज जब पास्टर बजिंदर का परिवार भी आघात से गुजर रहा है तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, क्या वो भी दोषी हैं? क्या हमारे शब्द उनके लिए सांत्वना लाते हैं या और घाव देते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य है वे जो शांति करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की यह आवाज हमें याद दिलाती है कि चर्च एक परिवार है, और जब कोई गिरता है तो बाकी लोग सामर्थ्य से उसे उठाते हैं, प्रेम से, प्रार्थना से और संयम से। एक और वीडियो देखिए। परमेश्वर, मैं पास्टर बजिंदर की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा उन्हें सामर्थ्य दें, स्ट्रेंथ दें, और परमेश्वर उन्हें इस कठिन समय में सांत्वना दें, शांति दें। दोस्तों, जब समय कठिन होता है तो दो तरह की आवाजें उठती हैं, एक जो तोड़ती है और एक जो जोड़ती है। रमन हंस मिनिस्ट्री ने वो आवाज उठाई जो जोड़ती है, जो मसीह की करुणा की झलक देती है। उनकी क्लिप में मंच से स्पष्ट शब्दों में बजिंदर सिंह के लिए सार्वजनिक प्रार्थना की जाती है। ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई शर्त, सिर्फ एक सच्चा निवेदन कि प्रभु हस्तक्षेप करें। इन शब्दों में सिर्फ इंटरसेशन नहीं था बल्कि एक प्रेम था, मसीही एकता के लिए, एक सेवक के परिवार के लिए, और शायद उस शरीर के लिए जिसे दुनिया चर्च कहती है। रमन हंस मिनिस्ट्री की यह प्रार्थना हमें एक और बात सिखाती है कि जब हम किसी के बारे में सब कुछ नहीं जानते, तब सबसे सुरक्षित और आत्मिक उत्तर होता है प्रार्थना। हम जल्दी भूल जाते हैं कि बाइबल में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई आदमी किसी अपराध में पकड़ भी जाए तो तुम आत्मिक लोग उसे नम्रता के साथ सुधारो और अपने आप पर ध्यान दो कि तुम भी न परीक्षा में आ जाओ। क्या हम ऐसा कर रहे हैं, या फिर हम भीड़ के उस हिस्से में शामिल हो गए हैं जो पत्थर उठाने को तैयार खड़ी है? जब एक सेवक गिरता है तो सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा मसीही समुदाय घायल होता है। रमन हंस मिनिस्ट्री का यह स्टैंड हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया चुप रहकर रोना और प्रार्थना करना होता है। आज जब लोग बजिंदर सिंह की गलती या बेगुनाही पर बहस कर रहे हैं, रमन हंस मिनिस्ट्री ने दिखाया कि बहस से ऊपर उठकर मसीह का हृदय दिखाना जरूरी है, और यही मसीही संस्कृति होनी चाहिए। लेकिन क्या केवल दो सेवक ही खड़े हुए हैं? नहीं, तीसरी आवाज भी उठी है, एक बड़ी आवाज।
जिसे देश भर में लाखों लोग सुनते हैं। क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया। भीड़ जितनी बड़ी होती है, नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी होती है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री एक ऐसा मंच जहां हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, जहां चंगाई, भविष्यवाणी और सामर्थ्य के अनुभव होते हैं। लेकिन इस बार मंच पर कुछ अलग था। इस बार आवाज किसी एक व्यक्ति के लिए थी, पास्टर बजिंदर सिंह के लिए। ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे, ये उस नेतृत्व की घोषणा थी जो जानता है कि जब एक अंग दुखी होता है तो सारा शरीर दुखी होता है, क्योंकि यदि एक अंग दुखी होता है तो सब अंग उसके साथ दुखी होते हैं। अंकुर नरूला ने मंच से न तो कोई सफाई मांगी, न ही कोई तर्क दिया। उन्होंने जो किया वो ये था, सबके सामने झुककर प्रार्थना करना, कभी कभी एक सेवक का झुकना हजारों को विनम्रता का पाठ पढ़ा देता है। और यही हुआ। इस प्रार्थना ने न केवल पास्टर बजिंदर के लिए करुणा दिखाई, बल्कि उस अदृश्य लड़ाई को भी स्वीकार किया जो हर सेवक अपने जीवन में लड़ता है। बाइबल हमें बताती है, मैं दया चाहता हूं न कि बलिदान, और यह कि तुम जाकर यह सीखो। लेकिन क्या आज का चर्च ये सीखने को तैयार है? क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि आत्मिक अगुए भी मनुष्य हैं, कि हर सेवक संघर्ष करता है, कि हम सबको परमेश्वर की दया की जरूरत है? अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि प्रभु के सामने बड़ा या छोटा मंच नहीं होता है तो बस एक टूटा हुआ मन और एक विनम्र हृदय। जब चर्च की सबसे बड़ी आवाजें प्रार्थना में झुकती हैं, तो न केवल सेवकों को बल्कि पूरे मसीह समाज को ताकत मिलती है। यह सिर्फ पास्टर बजिंदर के लिए प्रार्थना नहीं थी, यह उस संपूर्ण पीढ़ी के लिए थी जो टूट चुकी है, बटी हुई है और अब फिर से एकता की तलाश में है। हम किसी के भी पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, पर हम प्रभु के वचन के अनुसार खड़े हैं। यदि आपने पास्टर बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना की है तो नीचे कमेंट में मैं प्रार्थना कर रहा हूं जरूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग प्रार्थना में जुड़ें, क्योंकि मिलकर प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। आमीन।